नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष सिक्का आपका अपने चैनल होम्योफिल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नया केस डिस्कस करेंगे। केस है रिंगवॉर्म का, यानी कि दांत का। तो मेरे पास ये एक महिला पेशेंट आई और उनको ये दांत की समस्या थी काफ़ी समय से। तो मेरी जो उनके साथ वार्तालाप हुई और जो मेरे केस मैंने उनका लिया और जो जो मैंने चीज़ें उसमें सेलेक्ट करी, जो मेडिसिन दी, वो मैं आपको सब बताऊँगा। और जो इसमें उनकी जो कंडीशन थी, जो फ़ोटो थी, वो भी जो है इस केस में मैं आपको दिखाऊंगा। तो जैसे जो पेशेंट ने मुझसे आके कहा, जैसे जैसे वर्जन है वो मैं आपसे जो है उन्हें पढ़ के बताता हूँ और जो है फिर आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये पेशेंट 28 साल की एक पेशेंट है और आके बैठती हैं, बोलते हैं कि डॉक्टर साहब ये मेरे दांत हो रहे हैं और पूरे शरीर पर 8 महीने से मुझे जो है ये परेशानी है और इन दांतों की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। और ये पहले तो सिर्फ जो है थाइस पर थे और अब तो ये पूरे शरीर में फैल चुके हैं। तो जो कंडीशन जब मेरे पास लेके आई थी तो दांत की कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स थी, उसमें बहुत ज़्यादा इचिंग थी, बहुत ज़्यादा लाल थे, बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी। तो मैंने उनसे पूछा भी, आपने अब तक इसका क्या इलाज कराया? कहती डॉक्टर साहब पहले तो जब ये स्टार्ट हुए थे तो मैंने गाँव में ही दवाई खाई थी और 7-8 दिन पर कोई मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैं स्किन स्पेशलिस्ट जो है उनको दिखाया शहर में, वहाँ भी बस दवाई का असर था, तब तक आराम आया, पर दवाई छोड़ने के साथ ही तकलीफ होने लगी। इसकी जो जड़ है वो कहीं नहीं गई, किसी से नहीं गई। जब तक मैं दवाई खा रही थी तभी तक आराम था और दवाई छोड़ दो तो फिर परेशानी मुझे हो रही थी। तो मैंने कहा आपको इससे क्या परेशानी हो रही है? तो कहती डॉक्टर साहब मुझे इसमें बहुत ही ज़्यादा खुजली हो रही है और किसी वक्त इसमें खुजली जो है वो आ जाती है और जितनी देर तक इसे खुजाते रहो उतनी देर तो सही है और नहीं तो फिर वही हाल होता है कि खुजली बहुत होती है और बहुत ही भयंकर वाली खुजली होती है डॉक्टर साहब, बस बहुत ज़्यादा। तो बोली गर्मी में तो ये बहुत ज़्यादा हो जाती है और मैं रसोई में खाना बनाने जाती हूँ तो गैस के आगे तो खड़ी नहीं हो सकती, ना ही धूप में मैं जो है जा सकती और खुजली का जो है वो दौरान सा पड़ जाता है और जो है खुजली बहुत होने लगती है। तो मैंने पूछा आपने अपनी इस तकलीफ से, ये जो आपको हो रही है, इससे क्या दिक्कत आ रही है आपको? तो बोलते डॉक्टर साहब खुजली है बहुत ही ज़्यादा इनसे और ये देखो ना पूरे शरीर पर मेरे फैल गए हैं और बस अभी ये अंदर ही थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, अब तो ये देखिए मेरे चेहरे पे भी आ गए हैं। तो अब मुझे डर है कि और ना आगे बढ़ जाएं, कहीं और बाहर ना आ जाएं। जब तक अंदर था तब तक सही था, अगर ये और बाहर आ गए और जो दिक्कत हो गई और ये दिखने लगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अभी तो चेहरे पे हल्का सा दिख रहा है तो पता नहीं लगता है, अगर ये और ज़्यादा विजिबल हो गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने क्या दिक्कत हो जाएगी? बोले डॉक्टर साहब अब ये फेस पर अच्छे थोड़ी लगेंगे, कितनी शर्म आएगी इनको देखकर आप बताओ, मुझे तो ये जरा सा हो रहा है, इससे मुझे बहुत शर्म आ रही है। तो मैंने कहा और कुछ बताना है आपने? पेशेंट बोलता नहीं डॉक्टर साहब बस आप इनको जो है ऐसी दवाई दीजिए कि इनको जो है बस जड़ से ठीक कर दीजिए, इनका परमानेंट इलाज कर दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, मैं तो जो है इनसे बहुत दुखी आ गई हूँ। तो पेशेंट की इस जो वार्तालाप के आधार पर जो कुछ रूब्रिक हैं वो जो हमने सेलेक्ट करें। पहला रूब्रिक था डेल्यूजन इनलार्ज्ड, कि जो पेशेंट आके बोलता कि डॉक्टर साहब ये बहुत ज़्यादा फैल गए हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, पहले तो ये थोड़े से ही थे अब ये बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो इसलिए हमने सेलेक्ट करा डेल्यूजन इनलार्ज्ड। दूसरा जो रूब्रिक हमने सेलेक्ट करा वो था डेल्यूजन परसिक्यूटेड दैट ही इज़, कि वो अपनी इस परेशानी से बहुत ज़्यादा दुखी आ गई है, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है, इसलिए रूब्रिक सेलेक्ट करा। तीसरा रूब्रिक था किल डिजायर, कि वो उसको जड़ से ठीक करना चाहती है, परमानेंट ठीक करना चाहती है, तो इसलिए रूब्रिक लिया किल डिजायर। चौथा रूब्रिक था फियर एक्स्ट्रावेगेंस, उसको डर है कि अभी तो चेहरे पे हल्का सा दिखाई दे रहा है और ये बहुत ज़्यादा दिखाई देगा तो क्या होगा, ये और ज़्यादा ना आ जाए चेहरे पे और बाहर ना जाए, कहीं हाथ पैरों पे निकल के ना आ जाए, जो ये विजिबल हो जाए, तो ये हमने लिया फियर एक्स्ट्रावेगेंस। और जो लास्ट रूब्रिक लिया, जब वो बाहर आ जाएगा तो क्या होगा कि उनको शर्म आ रही है या उसकी वजह से शर्म आएगी, तो हमने लिया एम्बेरसमेंट। इन सब जो रूब्रिक्स को मिलाकर जो मेडिसिन आई वो थी ओपियम। इस पेशेंट को ओपियम 200 की डोज प्रिस्क्राइब करी गई और विद इन 1 वीक जो है वो इसमें जो है चेंजेस आने लगे, इचिंग कम हो गई और जो है धीरे धीरे करके विद इन 2 मंथ जो है ये पूरा केस जो ओपियम से सॉल्व हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा और पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।